हेलो एवरीवन, वेलकम टू युवा स्टडी क्लास। आज हम इस वीडियो में नवंबर 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सभी पे डिस्कस करेंगे। हर प्रश्न में 2 से 3 करंट अफेयर के प्रश्न होंगे, जिनमें राष्ट्रीय होंगे, अंतर्राष्ट्रीय होंगे, महत्वपूर्ण दिवस होंगे, महत्वपूर्ण इंडेक्स होंगे व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि हाल ही में बदलाव हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 13 नवंबर को वितरित किए गए हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। आज का मोटिवेशन, सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए काम में असफलता मिलने की संभावना बनी रहती है। अगर एग्जाम की तैयारी पहले से की गई है तो सफलता मिलना तय है, जबकि एग्जाम से पहले तैयारी नहीं की गई है तो सफलता मिलने का चांस नहीं है। तो एग्जाम से पहले ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाए। हाल ही में कौन सा संस्करण हुनर हाट का देहरादून में आयोजित हुआ है? देहरादून जो कि उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड के देहरादून में जो हुनर हाट का संस्करण था वह इस बार 30वां संस्करण था, जिसका उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया, जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। इस हुनर हाट का आयोजन 29 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर 2021 तक हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में ही भारत का सबसे बड़ा एरोमिक गार्डन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाया है? तो कर्नाटक, जिसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है, यानी 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया है, तो 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के द्वारा भी 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर को मनाता है, जो कि अस्तित्व में 1 नवंबर 1956 को आया, जबकि मेघालय 1 नवंबर को नहीं मनाकर 1 अप्रैल को मनाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1970 को मेघालय अस्तित्व में आया था। इस प्रश्न का राइट आंसर मेघालय है, जबकि कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश तीनों ही राज्य 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। अब मेघालय के द्वारा नहीं मनाया जाता, तो मेघालय पे चर्चा कर लेते हैं। मेघालय, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुई है। प्रेजेंट में इसके गवर्नर सत्यपाल मलिक है, जो कि जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाई जा रही थी, उस टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर उपराज्यपाल थे। मेघालय की जो कैपिटल है यानी राजधानी, वह शिलांग है। सीएम कोनराड संगमा है। मेघालय की आधिकारिक जो भाषा है वह गारो व खासी है। विधानसभा की सीटें 60 है, लोकसभा की सीटें 2 है, राज्यसभा की सीटें 1 है। मेघालय का जो हाईकोर्ट है वह मेघालय उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट प्रश्न, एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है WJP के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। इसके अंदर विश्व भर के कुल 139 देशों को शामिल किया गया था। WJP, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, हिंदी में बात करें
तो विश्व न्याय परियोजना 139 देशों का जारी किया गया, जिसके अंदर जो प्रथम स्थान पर रहा वह डेनमार्क रहा। डेनमार्क देश इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा। तीसरे स्थान पर फिनलैंड देश रहा। अपना देश भारत जो कि 79वें स्थान पर रहा। इस इंडेक्स में जो 139वें स्थान पर रहा वह देश वेनेजुएला है, जबकि 138वें स्थान पर कंबोडिया रहा और 137वें स्थान पर इस इंडेक्स में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश रहा। तो अपना देश 79वें स्थान पर रहा 139 देशों की सूची में। जबकि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो इस इंडेक्स में पड़ोसी देश का स्थान 130वां रहा 139 देशों में, और इंडिया की रैंकिंग 79वीं है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में डेयरी सहकारी योजना शुरू हुई है? तो यह योजना गुजरात राज्य के अंदर शुरू हुई है। गुजरात राज्य के आनंद में इस योजना की शुरुआत हुई है। जो शुरुआत करता है वह जो प्रेजेंट में हमारे गृह मंत्री है, जिनका नाम अमित शाह है, इनके द्वारा की गई। अमूल के 75वें स्थापना दिवस पर इस योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य किसानों की जो आय है उसको दोगुना करना, साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में डल झील को ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। कहाँ पर स्थित है? डल झील जो कि श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इस प्रश्न का राइट आंसर जम्मू कश्मीर ए सही है। दुनिया भर में यह पहला थिएटर है जो कि ओपन एयर फ्लोटिंग है। आप फोटो में देख सकते हैं, यह मूवी चल रही है। यह डल झील है, ओपन यानी खुला है। इस पे जो पहली मूवी थी वह कश्मीर की कली दिखाई गई थी। प्रश्न बन सकता है जम्मू कश्मीर की जो डल झील है उस पर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर में कौन सी मूवी पहली बार दिखाई गई थी? तो कश्मीर की कली दिखाई गई थी। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को यह मूवी दिखाई गई। जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का भी आयोजन हुआ था। महत्वपूर्ण दिवस जो कि विश्व शाकाहारी दिवस है, जो कि हर वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस मनुष्य, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से हर वर्ष मनाया जाता है, ताकि शाकाहारी बनने के जो लाभ है उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। हर वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में पहली इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन हुआ है? तो यह उत्तराखंड के अंदर हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। इसके जो उद्घाटनकर्ता थे, जिनका नाम राजेंद्र चंद्रशेखर है, राजीव चंद्रशेखर है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो कि प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री है केंद्र सरकार में। इसका जो उद्देश्य है वह ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाजनक इंटरनेट पहुंचाने के लिए है, क्योंकि गांवों के अंदर सुविधाजनक यानी स्पीड का इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए उत्तराखंड में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन हुआ है।
अब बात है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। प्रेजेंट में इसके राज्यपाल गुरमीत सिंह है। प्रेजेंट में जो सीएम है उनका नाम पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड की देहरादून और गैरसैंण राजधानी है। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए कितने दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है? तो राजस्थान सरकार जो बेरोजगार यानी जिनको रोजगार प्राप्त नहीं है उनको बेरोजगार भत्ता देने के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप पात्रता अनिवार्य की है। अब राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। यह जो 90 दिन होगी वह 4-4 घंटे डेली की होगी। आप मैप में देख सकते हैं, यह राजस्थान राज्य का मैप है जिसकी राजधानी जयपुर है। राजस्थान के प्रेजेंट में गवर्नर कलराज मिश्र है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। प्रेजेंट में जो राजस्थान है वह अस्तित्व में 1 नवंबर 1956 को आया। राजस्थान की जो यह पश्चिमी सीमा है यह पाकिस्तान देश से लगती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के द्वारा बनाई जाती है, जो कि श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर इन चारों राज्यों की सीमा चारों जिलों की सीमा लगती है। अगला प्रश्न, किस देश में ब्लू फ्लैग 2021 अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास हुआ है? तो ब्लू फ्लैग 2021 अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास इजराइल देश के अंदर हुआ है। यह अभ्यास जो हुआ वह 8 देशों की वायुसेना के मध्य हुआ। 3 प्रकार की सेना होती है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो यह वायुसेना के मध्य हुआ। कुल 8 देश थे और इजराइल के अंदर इसका आयोजन हुआ। जो 8 देश थे वह अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रीस, इटली, इजराइल और भारत देश थे। एक इंडेक्स जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 है। इस इंडेक्स में जो प्रथम स्थान पे जो राज्य रहा वह केरल राज्य रहा, जो कि बड़े राज्यों की सूची में है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जबकि छोटे राज्यों में बात करें तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पर इस इंडेक्स के अंदर सिक्किम राज्य रहा। यूटी में बात करें तो यूटी के अंदर दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा। इस इंडेक्स में जो स्थान का निर्धारण होता है वह विकास, इक्विटी और स्थिरता के आधार पर होता है। इन सभी के आधार पर स्थान निर्धारण किया जाता है राज्यों का। तो बड़े राज्यों में केरल प्रथम स्थान पे है, छोटे राज्यों में सिक्किम है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली इस इंडेक्स के अंदर प्रथम स्थान पर है। अब जो महत्वपूर्ण राजदूत नियुक्त किए गए थे, संजय भटनागर, जो कि हाल ही में भारत के स्विट्जरलैंड देश के अंदर राजदूत नियुक्त किए गए हैं। पवन कपूर, जिनको रूस के अंदर भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। दिनेश के पटनायक, इनको भारत के स्पेन में राजदूत नियुक्त किया गया है। संजय सुधीर, इनको यूएई के अंदर भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात होता है। अगला प्रश्न, किस राज्य से उत्तम बीज पोर्टल संबंधित है? तो यह पोर्टल हरियाणा राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। ये देख सकते हैं उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा। यह हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है
मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा योजना की भी घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने जो राज्य है उसके अंदर गोरख धंधा जो शब्द है उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की है? जो सिंधु नदी है उसके अंदर कितनी डॉल्फिन है उसकी गणना कराने की जो शुरुआत करने की जो घोषणा की है यह है पंजाब सरकार के द्वारा की है। राइट आंसर बी है। अब पंजाब, यह जो फोटो है यह डॉल्फिन की है जिसकी गणना कराने की घोषणा पंजाब सरकार ने की है। पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। प्रेजेंट में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी है। पंजाब सरकार ने गरुड़ ऐप लॉन्च किया जो राज्य में सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सफलतापूर्वक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का परीक्षण किस देश ने किया है? तो इस हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण अपना देश भारत ने किया है। राइट आंसर इसका ए है। यह देख सकते हैं आप फोटो, यह फोटो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार की है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है, यानी 100 किलोमीटर तक दुश्मन को खत्म कर देगा। इसको जो विकसित किया गया वह डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 को हुई है। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष है वह जी सतीश रेड्डी है। अगला प्रश्न, किस देश के द्वारा पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान उपग्रह चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च चीन के द्वारा किया गया और यह पहला उपग्रह है दुनिया का जो कि लॉन्च किया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं यह उपग्रह है जिसे चीन ने लॉन्च किया है। इसके अलावा चीन ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी लॉन्च किया है। चीन ने हाल ही में सौर अन्वेषण उपग्रह भी लॉन्च किया है। चीन के द्वारा जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था वह 24 अप्रैल 1970 को किया गया जिसका नाम डोंग फांग होंग 1 है। चीन की राजधानी बीजिंग है। प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट है वह शी जिनपिंग है। महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। यह दिवस हर वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार यह दिवस 6वें नंबर का था। इस दिवस की इस वर्ष जो थीम थी वह पोषण के लिए आयुर्वेद। 2 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार 6वां दिवस मनाया गया। पोषण के लिए आयुर्वेद इसकी थीम थी। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। यह दिवस हर वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की जो घोषणा की गई थी वह दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई कि हर वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सुनामी के प्रति लोगों को जागरूक करना था। अगला प्रश्न, किस राज्य से जन स्पंदन व जन सेवक योजनाएं संबंधित है? तो यह दोनों ही योजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। इस योजना की जो
शुरुआत की गई थी वह मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, जो कि BS येदियुरप्पा है। अब ये योजनाएं क्या है? तो जन सेवक योजना। यह योजना सरकार ने सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की है। इस योजना से कर्नाटक सरकार का जो लक्ष्य है वह कर्नाटक के जितने भी नागरिक हैं उनके जीवन को आसान बनाना है। जबकि जन स्पंदन जो योजना शुरू की गई थी वह एक नंबर जारी किए गए थे 1902। यानी जन स्पंदन एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। इसके माध्यम से सरकार राज्य के नागरिकों के लिए किसी भी सरकारी योजना व सेवा के बारे में शिकायत प्राप्त करने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म का वादा करती है, जो कि 1902 नंबर जारी किए गए हैं। इस पे आप शिकायत कर सकते हैं राज्य की सेवाओं या राज्य की योजनाओं के बारे में, जो कि सीधी पता लगेगी। यह लॉन्च करते टाइम की फोटो है, देख सकते हैं 1902 नंबर। राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का भी उद्घाटन किया है। अभी नाम बताया आपको BS येदियुरप्पा, जबकि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है, जो कि हाल ही में बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कब राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए अमेरिका की संसद में विधेयक पेश किया गया है? तो अमेरिका की संसद में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है। राइट आंसर ए है। अब अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। आप फोटो देख सकते हैं, यह अमेरिका की संसद की है। अगला प्रश्न, भारत व भूटान देश में कितने नए व्यापार प्रवेश और विकास द्वार खोलने की घोषणा की है? भारत व भूटान देश ने 7 नए व्यापार प्रवेश और विकास द्वार खोलने की घोषणा की है। किस देश के द्वारा? 7 तो भूटान देश के साथ। भूटान की राजधानी थिम्पू है। हिमाचल जो हिमालय है वहां पर बसा दक्षिणी एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है भूटान। अगला प्रश्न, किस राज्य के चंबा की चप्पल को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो यह हिमाचल प्रदेश की चप्पल है जिसको GI टैग प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर ए है। आप फोटो में देख सकते हैं, यह चंबा की चप्पल है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता जो दिवस मनाया गया था वह 7 नवंबर को मनाया गया था। इस दिवस को कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और कैंसर को रोकने, पहचान करने और समय पर उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। CB रमन जयंती, इनकी जयंती 7 नवंबर को मनाई जाती है। CB रमन जो कि विज्ञान का नोबेल जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। 2021 में इनकी जो जयंती मनाई गई थी वह 133वीं जयंती मनाई गई थी, क्योंकि इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ, जबकि मृत्यु 20 नवंबर 1970 को हुई। विश्व शहरीकरण दिवस, यह दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व नगर नियोजन के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, यह दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। अब मोटिवेशन कोड, अगर आप सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो
समस्याओं को भी स्वीकार करें। अगर आप सफलता प्राप्त करके उसका आनंद लेना चाहते हैं तो सफलता से पहले जो समस्या आती है उनको स्वीकार करें। समस्या से बचने की कोशिश न करें, उनका सामना करें और आगे बढ़े। अगर आप महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो समस्याएं जरूर आएगी, उनको स्वीकार करें और उनसे बचने की कोशिश ना करें और उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 पे बात कर लेते हैं। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह 1991 में हुई थी। इसका नाम शुरुआत में यह नहीं था, इसका जो पुराना नाम था वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसके अंदर जो पुरस्कार के तौर पर राशि दी जाती है वह 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह भारत का खेल क्षेत्र में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जो कि इस वर्ष 13 नवंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वितरित किया गया। इस बार कुल 62 पुरस्कार वितरित किए गए, 3 श्रेणी में वितरित किए जाते हैं। 12 तो खेल रत्न जो कि खिलाड़ियों के शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। उसके अलावा 35 अर्जुन पुरस्कार दिए गए जो कि खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए दिए गए, और इसके अलावा 15 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए जो कि कोचों को दिए गए। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किन को दिए गए? जो कोच होते हैं खिलाड़ियों के, उनको दिए गए। अब जो खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी है उनकी सूची। नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स थे। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 था उसके अंदर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। भाला फेंक के अंदर रवि दहिया कुश्ती के खिलाड़ी है। PR श्रीजेश हॉकी के हैं। लवलीना मुक्केबाजी। सुनील फुटबॉल के। मिताली क्रिकेट। प्रमोद बैडमिंटन। सुमित एथलेटिक्स। अवनी निशानेबाज। कृष्णा बैडमिंटन। मनीष निशानेबाज और मनप्रीत सिंह हॉकी। जो भारत की हॉकी की टीम थी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, उसके प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे वह मनप्रीत सिंह कर रहे थे। तो यह खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ियों के नाम हैं। अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इन्हीं के जो जन्म दिवस है उस पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इन्हीं को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। भारतीय हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी व कप्तान थे मेजर ध्यानचंद। इन्होंने ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जीता है। 1928 के अंदर जीता, 1932 के अंदर जीता और 1936 के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इनका जन्म जो हुआ था वह 29 अगस्त 1905 को हुआ। देहांत 3 दिसंबर 1979 को हुआ। इनके माता पिता शमशेर दत्त सिंह व सरदा सिंह है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। श्रम मित्र योजना, यह योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई। दिल्ली सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत जो दिल्ली में उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया उनके द्वारा की गई। श्रमिक मित्र
योजना के मध्य यानी इस योजना के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं हैं उनके प्रति जागरूक करना है श्रमिकों को। दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत कुल 80 श्रमिक मित्रों को नियुक्त किया है। 80। दिल्ली सरकार की निम्न योजनाएं जो श्रमिकों से संबंधित है वह सभी योजनाएं यह सभी है। घर निर्माण के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। मातृत्व लाभ में 30,000 रुपये, टूल खरीदने के लिए 20,000 रुपये का लोन और 5,000 रुपये की सहायता राशि। श्रमिकों के प्राकृतिक मृत्यु पर 1 लाख रुपये व दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख की सहायता राशि। अपंग हो जाने पर 1 लाख की सहायता राशि व 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर दिया जाता है। बच्चों की स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए 500 से 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। श्रमिकों व उनके बच्चों के विवाह के लिए 35,000 से लेकर 51,000 रुपये की सहायता राशि। मेडिकल असिस्टेंस के लिए 2,000 रुपये। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पेंशन के रूप में 3,000 रुपये प्रति माह और हर साल 300 रुपये की वृद्धि की सहायता राशि दी जाती है। ये सभी दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए 80 श्रमिक मित्र नियुक्त किए गए हैं और जो जागरूक करने के लिए योजना शुरू की गई उसका नाम श्रमिक मित्र योजना है। किस राज्य में स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण मुख्यमंत्री ने किया है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक उनके द्वारा राज्य में स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण किया है। इस प्रकार का कार्ड वितरित करने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। इससे प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक प्रति वर्ष मुफ्त इलाज मिलेगा। यानी इस हेल्थ कार्ड से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं प्रत्येक परिवार। महिला सदस्य प्रति वर्ष 10 लाख तक का फायदा उठा सकती है। इस योजना का लाभ उड़ीसा सहित देश के 200 अस्पतालों में मिलेगा। आप ये देख सकते हैं फोटो, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इनके द्वारा यह कार्ड वितरित किया जा रहा है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 ये एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिसमें कुल 30 देशों को शामिल किया गया है। इसके अंदर जो प्रथम स्थान पर रहा वह नॉर्वे रहा, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा, तीसरे स्थान पर पुर्तगाल रहा, जबकि बॉटम में बात करें सबसे लास्ट में तो ब्राजील रहा, उससे पहले युगांडा रहा। अपने देश भारत की बात करें तो भारत की इस रैंकिंग में 18वां स्थान रहा, यानी 100 में से 46 अंक का स्कोर प्राप्त करके 48वें स्थान पर अपना देश भारत रहा 30 देशों की इस लिस्ट में। जो डेटा संचालन किया जाता है वह वैश्विक विश्लेषण और व्यवस्थित, व्यापक और पारदर्शी तरीके से उनके कार्यान्वयन की पेशकश करता है। यानी जो दवा की नीतियां हैं उनके तहत यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा पहल जिसका नाम रक्षक है वह शुरू की है? तो इसकी शुरुआत उड़ीसा राज्य में की गई है। उड़ीसा राज्य में इसकी शुरुआत चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा की गई और 30,000 रक्षक तैनात किए गए हैं। यानी जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उनसे सुरक्षा और उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए एक पहल शुरू की गई जिसका नाम रक्षक है। इसके तहत 30,000 रक्षक नियुक्त किए गए। उड़ीसा के अंदर यह पहल शुरू की गई है। यह उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 यह एक महत्वपूर्ण सूचकांक है
जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह सूचकांक किस देश के द्वारा बेहतर कार्य किया गया उसके आधार पर तैयार किया गया है जलवायु के क्षेत्र में। लेकिन एक जो मानक निर्धारित किया जाता है उस मानक को इस बार किसी देश ने हासिल नहीं किया, इसलिए 1 से लेकर 3 तक किसी देश को रैंकिंग नहीं मिली। चौथे स्थान पर इस रैंकिंग में डेनमार्क रहा, 5 पे स्वीडन रहा, 6 पे नॉर्वे रहा, 7 पे यूनाइटेड किंगडम रहा और अपना देश भारत जिसका स्थान 10वां रहा इस रैंकिंग के अंदर, जो कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 है इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में हाल ही में अमेरिका देश शामिल हुआ है। राइट आंसर इसका बी है, अमेरिका इसमें शामिल होने वाला 101वां देश है। अब बात करें इंटरनेशनल सौर संगठन की, तो इस संगठन की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। कहाँ से की गई? तो यह फ्रांस से शुरू किया गया इस संगठन को और इसका जो हेड क्वार्टर है वह अपने भारत के गुरुग्राम शहर में है, जो कि हरियाणा के अंदर है। वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है। आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी उनके द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस से की है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। महत्वपूर्ण दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, वह 10 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2002 में मनाया गया। इस दिवस की जो घोषणा की थी वह यूनेस्को के द्वारा की गई, जिसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। उसके द्वारा इस दिवस की घोषणा 2001 में की गई और 2002 में प्रथम बार यह दिवस मनाया गया 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय यानी अपने भारत से संबंधित है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम, उनकी जयंती पर यह दिवस हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को ही युद्ध विराम दिवस और विश्व गुणवत्ता दिवस भी मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस, यह दिवस हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। जो निमोनिया है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने, उसको रोकने के लिए और उसके उपचार को बढ़ावा देने के लिए और इस बीमारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई करने के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व भर में पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। विश्व दयालुता दिवस, यह दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी इस वर्ष जो थीम थी वह विश्व हम बनाते हैं। यह इस वर्ष की इस दिवस की थीम थी। दयालुता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष 13 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में जनजातीय महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर है। जो इसका उद्घाटन किया था वह अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं उत्तराखंड में जनजातीय महोत्सव। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में 3 पुरस्कार जीता है। राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क है। उत्तराखंड में जौल जीवी के व्यापारिक मेले का उद्घाटन
भी हुआ है। राज्य में देश की पहली घास संरक्षिता का उद्घाटन भी हुआ है। ये सभी फैक्ट उत्तराखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा देने वाला प्रथम व एकमात्र राज्य बन गया है? तो 5 जिलों में मेट्रो सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर सी है, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है। यह आप मैप में देख सकते हैं, यह उत्तर प्रदेश है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन यह हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसका नाम बदलकर अब इसका जो नाम है वह रानी कमलापति के नाम से रख दिया गया है, जो कि भोपाल में स्थित है। भोपाल जो कि एमपी में है, वहाँ पर यह रेलवे स्टेशन स्थित है और इसी रेलवे स्टेशन पर पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट भी स्थापित हुआ है। किस राज्य में देश का पहला डिजिटल खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खुला है? तो भारत का पहला डिजिटल खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो कि तमिलनाडु के अंदर खुला है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो तंजावुर है वहाँ पर यह पहला डिजिटल खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खुला है। अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है। तमिलनाडु राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है। आप देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट फूड म्यूजियम ओपन्स इन तंजावुर जो कि तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, किस देश का प्रथम स्थान सबसे अमीर देशों की सूची में रहा? तो प्रथम स्थान चीन देश का रहा। इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। इस सूची में जो दूसरा स्थान रहा वह अमेरिका का रहा। अब चीन का प्रथम स्थान रहा तो चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मोटिवेशन, बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना जरूरी है। अगर आपका मुकाम बड़ा है तो उसके लिए आपको छोटा छोटा कार्य करना पड़ेगा। छोटे छोटे कार्य से ही आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आप लगातार मेहनत करें। विश्व रिश्वतखोरी जोखिम सूची 2021 वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची 2021 जो कि कुल 194 देशों की जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क देश रहा। डेनमार्क देश इसमें प्रथम स्थान पर रहा, जबकि अपना भारत देश इसमें 194 देशों में 82वें स्थान पर रहा 2021 में। जबकि 2020 की बात करें तो 2020 में भारत का 77वां स्थान रहा इस सूची के अंदर। S-400 एयर मिसाइल सिस्टम जो कि रूस देश का है, इसका समझौता तो भारत ने रूस से पहले ही कर लिया था, लेकिन हाल ही में यह सिस्टम फिर से चर्चा में रहा क्योंकि समझौते के बाद रूस ने अब भारत को इसकी सप्लाई शुरू कर दी है, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत व रूस के मध्य इसके लिए जो सौदा हुआ था यानी जो समझौता हुआ था वह अक्टूबर 2018 में हुआ था। जो समझौता था वह 35,000 करोड़ रुपए का है। यह सिस्टम जो मिसाइल है यह 400 किलोमीटर तक के खतरे को भारत की सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी 400 किलोमीटर तक दुश्मन का खात्मा करेगा। भारत को अब इसका
भेजना अर्थात भारत को सप्लाई शुरू कर दी है रूस ने, इसलिए S-400 एयर मिसाइल सिस्टम चर्चा में रहा। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो कि 16 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1995 में की गई। इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य है वह असहिष्णुता के खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए घोषित किया गया था। हर वर्ष 16 नवंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। 16 नवंबर को ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस, यह दिवस हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 19 नवंबर 2001 को मनाया गया। जबकि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है वह 18 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में की थी। 2018 में 18 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्राकृतिक दिवस मनाने की घोषणा भारत सरकार ने की थी। विश्व बाल दिवस, यह दिवस हर वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों को जागरूक करने, बच्चों के कल्याण में सुधार करने के उद्देश्य से हर वर्ष मनाया जाता है। पहले इस दिवस को सार्वजनिक बाल दिवस के रूप में वर्ष 1954 से मनाया जाता था, लेकिन वर्ष 1989 से इस दिवस को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। विश्व टेलीविजन दिवस, यह दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम बार इस दिवस को 1996 में मनाया गया। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी सन 1927 में बनाया गया था, जिसके डिजाइनर फिलो टेलर थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी है? तो प्रेजेंट में जो भारत के प्रधानमंत्री है वह नरेंद्र मोदी है, जिनके द्वारा इस सोलर पार्क की आधारशिला रखी गई। इसकी आधारशिला उत्तर प्रदेश राज्य में रखी गई। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के झांसी में इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह सोलर पार्क होता है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021, इसमें जो भारत के कुल 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, यानी किस राज्य का 72 पुलिस में योगदान है। इस इंडेक्स की जो शुरुआत की गई थी वह वर्ष 2014 में शुरुआत की गई थी। प्रथम स्थान पर इस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश रहा, दूसरे स्थान पर तेलंगाना रहा, तीसरे स्थान पर असम राज्य रहा। यह तो टॉप 3 है। जबकि बॉटम में बात करें तो 29वें स्थान पर बिहार राज्य रहा, 28वें स्थान पर इसके अंदर यूपी रहा। कुल 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया था। आंध्र प्रदेश जो कि फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विश्व का प्रथम डार्ट मिशन शुरू किया है। इसका पूरा नाम पहले तो जान लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है डाउट एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। विश्व भर में प्रथम बार इस मिशन की जो शुरुआत की है वह नासा ने की है। नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इस मिशन को जो लॉन्च किया गया तो लॉन्च 24 नवंबर 2021 को किया गया। अब किसके द्वारा किया गया? नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स
एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अब राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, हाल ही में परिवर्तन हुआ है, तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में जो राजस्थान के राज्यपाल है वह है कलराज मिश्र है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत ही गृह व वित्त मंत्री है। गृह व वित्त मंत्री है राजस्थान के अंदर। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में वह अकील कुरैशी है। शिक्षा व संस्कृति मंत्री है वह बी.डी. कल्ला है। इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा थे। तकनीकी जो शिक्षा मंत्री है वह सुभाष गर्ग है राजस्थान में। उच्च शिक्षा मंत्री है वह गजेंद्र सिंह यादव है। स्वायत्ता शासन वह कानूनी जो मंत्री है वह शांति धारीवाल है। शांति धारीवाल। कृषि एवं पशुपालन जो मंत्री है वह लालचंद कटारिया है। लालचंद कटारिया राजस्थान में वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन मंत्री है। खाद्य एवं आपूर्ति जो मंत्री है वह प्रताप सिंह खाचरियावास है। प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेजेंट में राजस्थान के अंदर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री है। वन एवं पर्यावरण जो मंत्री है वह हेमाराम चौधरी है। हेमाराम चौधरी पर्यावरण व वन मंत्री है। PHID जो मंत्री है वह महेश जोशी है। राजस्व मंत्री जो कि राजस्थान में प्रेजेंट में है वह रामलाल जाट है। पंचायती राज एवं ग्रामीण जो मंत्री है वह रमेश मीणा है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है। विश्वेंद्र सिंह राजस्थान में प्रेजेंट में पर्यटन मंत्री है। महिला एवं बाल विकास जो मंत्री है वह ममता भूपेश है। सार्वजनिक निर्माण जो मंत्री है वह भजन लाल जाटव है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन जो मंत्री है वह गोविंद राम मेघवाल है। गोविंद राम मेघवाल। उद्योग मंत्री जो उद्योग मंत्री है वह शकुंतला रावत है। जबकि जो खेल मंत्री है वह अशोक चांदना है। यहाँ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, खेल मंत्री अशोक चांदना। सामाजिक सुरक्षा जो मंत्री है वह टीकाराम जूली है। अल्पसंख्यक मामला मंत्री जो कि साले मोहम्मद है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी है। राजस्थान में प्रेजेंट में कुल 30 मंत्री है। हाल ही में फेरबदल हुआ तो उन सभी का मैंने नाम लिखवा दिया। लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। अगर आपने जो गोल बना रखा है उस गोल के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन आपको एक रास्ता चुनना है और उसी रास्ते पे चलना है। अपने गोल पे फोकस रखना है।
अगर वह रास्ता सही नहीं है तो आप रास्ता दूसरा चुनें, लेकिन गोल वही होना चाहिए, लक्ष्य वही होना चाहिए, चाहे आप रास्ता कोई सा भी चुनो। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया गया है? तो भारत का पहला घास संरक्षण जो क्षेत्र यहाँ घास संरक्षण जो क्षेत्र विकसित किया गया है वह उत्तराखंड राज्य में किया गया है। इस प्रश्न का ए राइट आंसर है। तो उत्तराखंड में कहाँ पर? तो उत्तराखंड में रानीखेत के अंदर विकसित किया गया है, जो कि 2 एकड़ में किया गया है। अगला प्रश्न, इस राज्य में भारतीय रेलवे विश्व यानी दुनिया भर का सबसे ऊंचा सेतु बंध बना रहा है? तो भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध बना रहा है, जो कि 141 मीटर ऊंचा है। मणिपुर में भारतीय रेलवे बना रहा है, मणिपुर में बना रहा है, ऊंचाई इसकी 141 मीटर है। यह रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि जिरीबाम से लेकर इम्फाल तक जो रेलवे लाइन है उसी का एक हिस्सा यह सेतु बंध है, जिसकी परियोजना है 111 किलोमीटर लंबी है, उसी का यह सेतु बंध है। जबकि इससे पहले बात करें तो दुनिया भर में जो सबसे ऊंचा सेतु बंध था वह 139 मीटर था, जो कि यूरोप के अंदर है। और अब भारत में विश्व का सबसे ऊंचा सेतु बंध मणिपुर में बनने जा रहा है, 141 मीटर ऊंचा। आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर। महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस। यह दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक थे, जिनका नाम डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, उनके जन्मदिन पर यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, जिनका जन्म 26 नवंबर को हुआ था। इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी भारत के अंदर वर्ष 2014 में की गई। वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस, जो कि हर वर्ष 27 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को जो मनाने की शुरुआत हुई थी वह वर्ष 2010 को हुई थी। यह दिवस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण जो संगठन है उसके द्वारा इस दिवस का आयोजन किया जाता है हर वर्ष 27 नवंबर को। पिछले साल जो कृषि कानून पारित हुए थे उसके बाद आंदोलन किया गया किसानों के द्वारा, तो आंदोलन को देखते हुए सरकार ने अब कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। इसके लिए संसद से कानून भी पारित हो गया 29 नवंबर 2021 को। कौन कौन से थे? तो एक तो था आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, जो कि 1955 का जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसमें परिवर्तन किया गया था। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020 था एक। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। ये तीनों ही कानून थे जो कि पिछले साल पारित किए गए थे, लेकिन किसानों के द्वारा एक साल से आंदोलन करने के बाद अब इनको सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया। संसद से इसको वापस लेने के लिए कानून पारित 29 नवंबर 2021 को हो गया है। इन कानूनों पे अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, जिसका लिंक फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पिछले महीने अक्टूबर 2021 का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का थैंक यू सो मच।